हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बड़ी तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताया हमारे सिर्फ आपकी बीएड बेस पे से तो 25 की जो तैयारी है, तो डेली बेसिस पे वो जो है रेगुलरली कंप्लीट करवा दिए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की 10 बजे, रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, कला की 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिले, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हैं, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए, जो नहीं बनाया जा सकता उसकी बात कर रहे हैं। पहले की बात करते हैं। तो यस है, ए है, आई है, एल है, ओ है, आर है। ये तो बन जाएगा, पहला वाला आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरे की बात करते हैं। एन है, ए है, आई है, एल है, दूसरा बन जाएगा। एम ए एन, एम ए एन, ये भी बन जाएगा। इसकी बात करते हैं। आई एन आई, उसके बाद क्या है, टी। अच्छा, तो टी नहीं दिया गया तो ये वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर 17 नंबर है। एक भाषा में प्रोज को इस कोड में लिखा जाता है, पीपी ओ क्यू ई के कोड में लिखा जाता है, तो लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया है, ये पी आर ओ एस ई, ठीक है। इसका कोड इसने क्या लिखा है, पी का पी लिखा है, और आर का भी पी लिखा है इसने, ओ का ओ लिखा है, एस का क्यू लिखा है, और ई का ई लिखा है, ठीक है। यानी कि पी से पी कुछ भी चेंज नहीं है। आर से पी यानी कि यहाँ पे -2 किया है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है। एस से क्यू यानी कि यहाँ पे -2 हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, लाइट का लिखेंगे, एल आई जी एच टी, ठीक है। तो एल का एल लिखेंगे, आई में 2 माइनस करेंगे, तो आपका आएगा साथियों जी। आई आपका कितने पे आता है, 9 पे आता है। उसके बाद 7 पे हमारा जी आ जाएगा। फिर जी में कुछ चेंजेस नहीं होगा। एच में हमारा चेंज होगा, एच हमारा कितने पे आता है, 8 पे आता है ना। 8 में 2, तो आपका आएगा एफ। और लास्ट वाले में कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें -2, इसमें -2, यानी कि एल डबल जी एफ टी हो जाएगा। एल डबल जी एफ टी, एल डबल जी एफ टी ऑप्शन नंबर डी वाले में दिया गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, बताइएगा आइटम से कौन जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय सक्रियाओं संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए, ठीक है। चलिए, 4 प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करके देखते हैं, ठीक है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या हो रहा है पहले वाला समीकरण से, ठीक है। 4×3 = 12 प्लस 2×3 = 6 -7 बराबर 8। 12×3 = 15 -7 बराबर 8। तो 15 में से 7 निकलेगा तो आपका बचेगा 8 बराबर 8। मतलब आप प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, तो हमारा जो समीकरण है आपका संतुलित हो जाएगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 19 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़े और भिन्न निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। कथन है, कुछ लड़के मेहनती हैं, ठीक है। कुछ लड़के मेहनती है और कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर हमको डायग्राम बनाना है तो एक डायग्राम यहाँ पे बनते हैं। कुछ लड़के क्या है, मेहनती हैं, ठीक है। कुछ लड़के क्या है, मेहनती हैं, और कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई बुद्धिमान जो है आपका लड़का नहीं है। क्लियर सभी को। तो कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, कुछ
पहला वाला निष्कर्ष आपका निकल सकता है, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, मेहनती यहाँ पे बुद्धिमान यहाँ पे, तो इसका तो आपका सही हो रहा है, ठीक है। पहला निष्कर्ष तो निकल के आ रहा है, दूसरे सभी मेहनती बुद्धिमान है, मेहनती और बुद्धिमान का संपर्क नहीं हो रहा है, कुछ बुद्धिमान मेहनती हैं और ये भी संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन मेहनती नहीं है और बुद्धिमान भी नहीं, मेहनती और बुद्धिमान का कोई संबंध नहीं है, ये वाला आपका कथन राइट होगा, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, ये वाला आपका जो निष्कर्ष दिया गया है ये वाला आपका राइट होगा, केवल निष्कर्ष एक आपका यहाँ पे सही निकल के आएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला आपका है 20 नंबर। 40 बच्चों की एक पंक्ति में आर जो है दाएं से पांचवा है और आर और ओ के बीच में 10 बच्चे हैं, ठीक है। पंक्ति में बाएं से ओ का स्थान कितना हो जाएगा, ठीक है। 40 बच्चे हैं, ठीक है। दाएं से आर का स्थान कितना है, पांचवा है, ठीक है, मतलब नीचे से पांचवा पांचवा स्थान है, ठीक है। इसके बीच में आपका ओ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 10 लड़के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 10 5 15, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 में से अगर 15 को माइनस करके +1 कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। 40 में से 15 माइनस कर लेंगे, ठीक है। नहीं, +1 तो नहीं करेंगे ना, -1 कर देंगे। +1 जो है सिर्फ माइनस करना है। दाएं से आर का स्थान हमें पता चल गया कि पांचवा है, ठीक है। आर का स्थान हमें पता चल गया कि पांचवा स्थान है उसका, और इन आर और ओ के बीच में 10 बच्चे हैं, ठीक है। यानी कि ओ जो है दाएं दाएं से हमारा 15वें स्थान पे आ जाएगा, इधर से दाएं से जो है 15वें स्थान पे हमारा ओ आ जाएगा, और 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 25, ठीक है। यानी कि ओ का स्थान जो है बाएं से आपका 25वां होगा, ठीक है। 25वां स्थान जो है ओ का हो जाएगा बाएं से। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। दी गई आकृति में कितने लोग केवल गणित विषय ही पढ़ते हैं, बताइए। दी गई आकृति में केवल कितने लोग केवल गणित ही विषय पढ़ते हैं, तो केवल 8 लोग ना, केवल 8 लोग जो आपके सिर्फ गणित पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ना। गणित में 5 की बात करें तो आपका भौतिक विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं, 17 की बात करें तो 17 देखिए रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान और गणित पढ़ते हैं, और 6 की बात करें तो आपके रसायन शास्त्र और गणित मिला के पढ़ते हैं, लेकिन केवल जो गणित पढ़ने वाले बच्चों की संख्या आपकी 8 है। क्लियर सभी को। चलिए 22 नंबर है, कौन से उत्तर का आकृति जो है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, ठीक है। अगर इसको पूरा करना है तो हमें बनाना पड़ेगा एक आपका यहाँ पे ऐसा गोला बनेगा, ठीक है। बीच में एक त्रिभुज बनेगा जो कि भरा होगा, उसके बाद हमारा एक और गोला बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो डायग्राम बनेगा, एक डायग्राम यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ पे, ठीक है। कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला बनेगा, ये वाला, ठीक है। सी वाला नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन छोड़ के देखिए थोड़ा सा गैप है ना, थोड़ा सा गैप रहेगा, वहां से स्टार्ट हो गया वाला, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम है, वही बनाना है। नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखेगा, ठीक है। चलिए एक पेपर लिया, उसको उसने बीच में से फोल्ड किया, बीच में फोल्ड किया, वापस उसने एक बार उसको बीच में फोल्ड किया, उसका उसने इस कोने पे कट लगाया ना, ठीक है। अब यहाँ पे कट लगाया है, तो यहाँ पे खोलेगा, ठीक है, यहाँ पे खोलेगा तो एक कट उसको यहाँ पे मिलेगा ऐसे, ठीक है। चलिए ठीक है, मतलब चारों कोनों पे उसको ऐसा ऐसा कट मिलने वाला है, छोटा छोटा, ठीक है। ऐसा ऐसा कट उसको चारों कोनों पे मिलने वाला है, तो उत्तर आकृति में देखिए चारों कोनों पे कट सिर्फ इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है, ठीक है। क्लियर से कोई इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब होगी, ठीक है। प्रतिबिंब बनाना है इसका। देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए इसके साइड में हमारा एक मिरर समझ जाइए कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो फ्लैग दिया गया है, फ्लैग हमारा इधर का बन जाएगा, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे गोला बनेगा, एक जो है फ्लैग इधर का बनेगा, ठीक है।
एक गोला ऊपर बनेगा, एक गोला नीचे बनेगा। ये हमारी उत्तर आकृति बनेगी, ठीक है। तो उत्तर आकृति में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है हमको बताना है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। ये त्रिभुज हो गए। अब देखिए, एडीजी एक त्रिभुज है, एडीजी एक त्रिभुज है, ए डी जी एक त्रिभुज है, पीडीजी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। बी बीडीजी एक त्रिभुज होगा, बी डी जी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। बी जी एफ एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। बी जी एफ एक त्रिभुज हो जाएगा, एफ ई नहीं है, एफ है। बी जी एफ हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, बी जी। उसके बाद एफ जी सी एक त्रिभुज हो जाएगा, एफ जी सी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जी सी ई, ठीक है, जी सी एक त्रिभुज हो जाएगा, जी सी ई हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ए जी ई, ए जी ई एक त्रिभुज हो जाएगा, ए जी ई एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ए बी एफ, ए बी एफ एक त्रिभुज हो जाएगा, ए बी एफ एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ए एफ सी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, ए एफ सी एक त्रिभुज हो जाएगा, ए एफ सी एक त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद ए डी सी, ए डी सी एक त्रिभुज हो गया, ए डी सी एक त्रिभुज हो जाएगा। बी डी सी, बी डी सी एक त्रिभुज हो जाएगा, बी डी सी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। ए ई बी, ए ई बी एक त्रिभुज हो जाएगा, ए ई बी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। बी सी ई, बी सी ई एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। बी सी ई एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद ए बी सी बड़ा वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ए जी सी साइड वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये साइड वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, ए जी सी, ए जी सी एक त्रिभुज हो जाएगा। और बी जी सी, बी जी सी एक त्रिभुज हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। बी जी सी एक त्रिभुज हो जाएगा। और उसका ए जी बी, ए जी बी, ए जी बी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सब त्रिभुज हो गए आपके, सब कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे कुल आपके 16 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद आई है। अपना जो फीडबैक है क्लास का कमेंट में बताइएगा, आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमें जो है आ, जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।